हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टोरी के पार्ट 9 में। तो अब तक समीर और राज चुपके से हवेली में जाकर आते हैं। राज को वहाँ एक तस्वीर मिलती है जो वह समीर से छुपाता है। अब आगे दोनों घर आते हैं। समीर परेशान है, राज भी खामोश है, लेकिन राज कुछ अलग मूड में दिखता है। समीर, राज, व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान यार? ये प्लान तो फेल हो गया, अब आगे? राज बोर्ड की तरफ देखते हुए, राज, नाउ वी गोइंग विथ प्लान बी। समीर, व्हाट्स द प्लान बी? राज हंसकर एक कॉल लगाता है। राज, हेलो ईशिता। राज ईशिता से कुछ बात करता है। समीर, व्हाट्स गोइंग ऑन राज, व्हाट आर यू डूइंग? अब ईशिता को यहाँ बुलाकर क्या फ़ायदा, उसे क्या पता है? राज हंसकर, वो नहीं, बिट्टू बताएगा। समीर कुछ समझ नहीं पाता कि बिट्टू कैसे बताएगा। समीर को बिट्टू लगाई थप्पड़ अभी भी याद आती है और वो राज की तरफ देखता है। राज समझ जाता है और ज़ोर से हंसने लगता है। राज, अबे डर मत, वैसे अब बिट्टू तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तूने कुछ गड़बड़ कर दी तो तुम्हारा भी अलबत्ता कलबत्ता भोग। राज फिर से हंसने लगता है। समीर, हाँ हाँ, उड़ा ले मेरा मजाक। अगर तुझे पड़ती ना तो तुझे समझ आता मेरा दर्द। इतनी बॉडी बनाकर भी मेरा ये हाल है, तो सोच तेरा क्या होता कालिया। राज की बीती बातें, वो लम्हे याद आते हैं जब बिट्टू उसे डराता था। वो डर कर बात बदलता है। राज, अब यहीं बैठने का इरादा है क्या? चल, हमें उस अंकुश को ढूंढना है। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। राज और समीर दुकानों में अंकुश की फ़ोटो दिखाकर पूछताछ कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तभी राज को कॉल आती है। राज फ़ोन रखता है। समीर उसे हाथों में क्या हुआ पूछता है। राज, सम्राट आज मुंबई आ रहा है, तू देख कुछ मिलता है क्या? मैं जाकर आता हूँ। समीर, कहाँ? राज, एक काम याद आ गया, चल बाय। राज फिर से हवेली में आते हैं। गेट के बाहर से ही हवेली देख रहा है। राज 500 वाले से पूछता है। राज, भैया जी कैसे हो, पहचाना? पान वाला, जी भैया जी, कहिए कौन सा पान लगाएं? राज, बिना तंबाकू, ज़्यादा सुपारी। जी 2 बनाइए, आज हमारे दोस्त जो है साथ में। पान वाला पान देता है। राज पान खाता है। पान वाला, जी कैसा है? राज, पान तो अच्छा है, लेकिन वो मज़ा नहीं जो पिछली बार था। पान वाला, क्या बात कर रहे हो, वही तो पान बनाया हूँ। राज, हाँ, लेकिन उस पान के साथ जो खबर मिली थी वैसी कुछ आज सुना दो तो मज़ा आ जाए। पान वाला, देखो भैया जी, आप इस हवेली के दामाद हैं, इसलिए बता रहे हैं, और अगर ये बात सम्राट को पता चल गई तो मेरा हाल भी उसके जैसा हो जाएगा। राज, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जैसे पान खा रहे हैं वैसे इस बात को भी खा जाएंगे, बिल्कुल आपकी कसम। पान वाला इधर उधर देखकर, उस दिन जब आप दोनों यहाँ से गए तब उसके आदमी किसी को किडनैप करके लाए थे। कौन था ये तो पता नहीं चला, उसका मुंह ढका हुआ था। उसके बाद यहाँ पुलिस आई थी, वो भी 10-15 मिनट में वापस चली गई। भैया जी ज़रा संभल के, ये आदमी जितना दिखता है ना उतना सीधा नहीं है। राज, तुम्हें पक्का यकीन है उस आदमी को किडनैप करके इसी हवेली में रखा है? पान वाला, हाँ भैया जी, पान की कसम, हमने अपनी आंखों से देखा था। राज समीर के कंधों पर हाथ रख के, ठीक है ठीक है, अपने आप से, हमने तो पूरी हवेली देख ली और ये तो कह रहा है कुछ तो छूट रहा है। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। तभी राज के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। राज चेक करता है और खुश होकर, राज, यस, दैट्स इट। राज पान वाले से, एक आखिरी बात, ये बताओ कि अंकुश की माँ का क्या हुआ, वो कहाँ है अब? पान वाला, पता नहीं साहब, लोग कहते हैं वो पागल हो गई।
रास्ते पर अपने बेटे को ढूंढती रहती है। अब कहाँ है? राज हवेली की ओर देखता है। उस रात राज इशिता और बिट्टू को अंदर ले जाता है। अंदर समीर उनका वेलकम करता है। इशिता सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है। इशिता, ये सब क्या है राज? तुमने कहा था तुम किसी काम से यहाँ आए हो, और ये सब? राज, कूल डाउन इशिता, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, चलो अंदर आओ। राज इशिता को सब हकीकत बताता है, बिट्टू के बारे में छोड़कर। बिट्टू को अपने साथ टेरेस पर ले जाता है। टेरेस पर राज बिट्टू से मतलब प्रताप राव से बात करना चाहता है। आंखें बंद करके उन्हें याद करता है। प्रताप राव, राज, तुमने अच्छा किया कि इशिता को मेरे बारे में नहीं बताया। पता नहीं वो ये बात कैसे समझ पाती। राज, फिक्र मत कीजिए पापा। क्या मैं आपको पापा बोल सकता हूँ? प्रताप राव, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुम्हें पहचानने में मुझसे गलती हो गई बेटा। बिट्टू के ज़रिए तुम्हारे साथ रहकर मैंने जान लिया कि तुम एक अच्छे इंसान हो। राज, धन्यवाद पापा, आप फिक्र मत कीजिए। सही समय आते ही मैं उसे ठीक से समझा दूंगा, लेकिन अभी मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रताप राव, हाँ हाँ पूछो, तुमने मुझे क्यों याद किया? राज, आप तो भूत हो ना, मेरा मतलब है कि आप अदृश्य हो कर कहीं भी जा सकते हो। तो क्या आप माँ को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? प्रताप राव गहरी सांस लेकर। प्रताप राव, पहली बात कि मैं कोई बहुत नहीं आत्मा हूँ, और हाँ, मैं अदृश्य तो हो सकता हूँ, लेकिन सीमित दायरे में। दरअसल अगर चित्रगुप्त जी ने मेरी मदद न की होती तो मैं हवेली से बाहर भी नहीं निकल पाता। अगर सब कुछ मेरे बस में होता तो मैं खुद ना कर लेता। कुछ बातें आसान लगती ज़रूर है, मगर होती नहीं। राज, कोई बात नहीं पापा, सच कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। और देर बात करने के बाद फिर दोनों वहाँ से नीचे चले जाते हैं। राज और बिट्टू रूम में आते हैं। सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते हैं। राज, बिट्टू, अब तुम सो जाओ, ओके? राज बोर्ड के पास जाता है। राज समीर को इशिता की फैमिली की फ़ोटो दिखाता है। समीर फ़ोटो को ध्यान से देख रहा है। राज, कल फिर से हवेली जाना पड़ेगा। समीर फ़ोटो देख रहा है, राज की ओर ध्यान नहीं देता। समीर, समीर। राज उसे होश मिलाने के लिए लगभग चिल्लाता है। समीर, हाँ। राज, क्या हुआ, कहाँ खो गए? समीर, ये औरत इशिता की माँ है ना? इन्हें देखा है मैंने कहीं। राज, व्हाट? कहाँ? याद कर समीर, कहाँ देखा है? अगर ये मिल गई ना तो तो पूरी केस ही सुलझ जाएगी। याद कर। समीर, हाँ यार, लेकिन याद नहीं आ रहा। राज, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका मिलना बहुत ज़रूरी है समीर। समीर, और तो कुछ कह रहे थे शायद। राज, हाँ, वो हमें कल फिर से हवेली जाना पड़ेगा। समीर, क्यों, मतलब? राज कुछ न बोलते हुए बोर्ड की ओर देखता है, उसी शैतानी मुस्कुराहट के साथ। क्या राज और समीर ये उलझन सुलझा पाएंगे? आखिर कहाँ है अंकुश की माँ? और सम्राट जितना धोखेबाज दिखता है, क्या वही सत्य है? आखिर क्या हो रहा है? बहुत सवाल है, जवाब भी मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए ये थ्रिलर स्टोरी। धन्यवाद।